जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। आज हम श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से एक और ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं। हे प्रभु, जो भी भक्त आज आपकी इस वाणी को श्रद्धा से अंत तक सुने, उसके जीवन में शांति, स्थिरता और दिव्यता भर देना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना और उसके जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर कर देना। प्यारे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपके और श्री कृष्ण के बीच संबंध को मजबूत करेगा और आपके मन में भक्ति की भावना को और गहरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन को बदल दे, आपको हर संघर्ष में शक्ति दे और आपके मन को शांति दे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इससे जैसे ही श्री कृष्ण का अगला दिव्य ज्ञान आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता रहेगा। आज हम जानेंगे कि कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण पाए, निष्काम कर्म योग का महत्व, मन का नियंत्रण और श्री कृष्ण हमें जीवन में कैसे मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकें। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का श्री कृष्ण ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं। इच्छाएं अनंत हैं और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाओं की यह अग्नि मनुष्य को भीतर से जला देती है और शांति को नष्ट कर देती है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य पालन ही जीवन का धर्म है। इच्छाओं से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक इच्छाएं हमारे जीवन के संचालन के लिए होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय। लेकिन अनावश्यक इच्छाएं हमारे मन की असंतुष्टि का परिणाम होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही आत्मिक शांति का मार्ग है। इच्छाओं पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ चाहें ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन इच्छाओं को चुनें जो हमारे आत्मिक विकास में सहायक हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से मन स्थिर होता है और साधक को सच्चे आनंद का अनुभव होता है। संतोष का अर्थ है जो कुछ हमारे पास है उसमें प्रसन्न रहना। संतोष का अर्थ है वर्तमान में जीना। जो व्यक्ति संतोष में जीता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति ही सच्चा धनवान है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। आज के युग में मनुष्य अधिक पाने की इच्छा में अपने वर्तमान को खो देता है। उसकी पूरी ऊर्जा और शांति इच्छाओं की पूर्ति में समाप्त हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए इच्छाओं में फंसने के बजाय हमें अपने कर्तव्य और साधना में लीन रहना चाहिए। इच्छाओं पर नियंत्रण लाने के लिए श्री कृष्ण ने भक्ति और ध्यान का मार्ग बताया है। जब हम श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, जब हम उनका ध्यान करते हैं, तब हमारी अनावश्यक इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण में प्रेम और भक्ति हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें संतोष का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब हम इच्छाओं की परवाह किए बिना कर्म करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में योगी बन जाते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का अभ्यास हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें बाहरी परिस्थितियों से निर्भरता हटाने में सहायता करता है। जब हमारी खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, तब हम भीतर से स्वतंत्र और प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है, लेकिन परिणाम की इच्छा से मुक्त होकर। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन इच्छाओं में फंसे नहीं, बल्कि कर्म में लगा रहे।
इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। जब हम श्री कृष्ण के शरण में रहकर जीवन जीते हैं, तब हमें भीतर से संतोष का अनुभव होता है। हमारी आत्मा शांत रहती है और मन स्थिर हो जाता है। जीवन में संतोष और इच्छाओं पर नियंत्रण हमें श्री कृष्ण के और निकट ले जाता है। यह हमें भीतर से निर्मल बनाता है और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने योग्य बनाता है। कर्म का महत्व और श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म का फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति इस धरती पर अपने कर्म को निभाने के लिए आया है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम कर्म करते हुए उसके फल की चिंता में उलझ जाते हैं। फल की चिंता हमारे मन को अशांत कर देती है और हमारे कर्म में शुद्धता नहीं रहने देती। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि युद्ध उसका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा से धोखा है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म तो पूरे मन और निष्ठा से करें, लेकिन उसके फल को ईश्वर पर छोड़ दें। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। परिणाम तो ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं, जो हमारे लिए उचित समय पर उचित रूप में आते हैं। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। तब हम हर कार्य में पूरी उपस्थिति और ईमानदारी से उसे करते हैं। फल की चिंता छोड़ने से हमें अपने कर्म में आनंद आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में आनंद तभी आता है जब हम फल की चिंता से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की शांति और स्थिरता हमारे कर्म पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। यदि हम हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हुए करें, तब वह साधना बन जाता है। जब हम श्री कृष्ण को साक्षी मानकर अपने कर्म करते हैं, तब हमारे भीतर अहंकार नहीं रहता। अहंकार ही हमारे दुख और तनाव का कारण है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल माध्यम हैं और असली कर्ता श्री कृष्ण हैं, तब हमारा जीवन सरल और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए कर्म को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कर्म को छोड़ना आत्मा की कमजोरी का प्रतीक है। जीवन में कर्म करते हुए ही हम अपने भीतर के दोषों को दूर कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग का पालन करने से हमारे जीवन में संतुलन आता है। हम न तो सफलता में अहंकार करते हैं और न असफलता में दुखी होते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। सफलता और असफलता में समान रहने का नाम ही योग है। कर्म करते समय ईश्वर का स्मरण करना और उसे अर्पित करते हुए कर्म करना हमारे कर्म को पूजा बना देता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब हम इस भाव से कर्म करते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें मुक्त करता है। निष्काम कर्म योग का अभ्यास हमें आत्मनिर्भर बनाता है। यह हमें दूसरों से अपेक्षाओं में बंधने से बचाता है। हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं और शांति के साथ जीवन जीते हैं। निष्काम कर्म योग ही जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें कर्म करते रहना है, लेकिन फल की चिंता छोड़कर। यही कर्म योग का सार है और यही हमें श्री कृष्ण के निकट ले जाता है। मन का नियंत्रण और श्री कृष्ण का मनोयोग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ब्लाते। अर्थात
मनुष्य को अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और अपने को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन का नियंत्रण हमारे जीवन में सबसे आवश्यक साधना है, क्योंकि मन ही वह उपकरण है जिससे हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। यदि मन नियंत्रित नहीं है तो जीवन में शांति असंभव है, और यदि मन नियंत्रित है तो संसार की कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मनुष्य का मन वायु से भी अधिक चंचल है। यह बार बार इधर उधर भटकता रहता है, बार बार इच्छाओं और कल्पनाओं में उलझता रहता है, और इसी कारण मनुष्य दुखी रहता है। जब अर्जुन ने कहा कि उसका मन युद्ध में स्थिर नहीं हो पा रहा, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को वर्तमान में लाना, ईश्वर के स्मरण में लगाना, और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से स्वयं को दूर करना। जब मन सांसारिक विषयों में उलझता है तब वह अशांत रहता है, लेकिन जब मन ईश्वर में लग जाता है तब वह शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर देता है तब वह संसार के दुख और सुख से परे हो जाता है। मन का नियंत्रण आत्मनिरीक्षण से आता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारा मन कितनी बार नकारात्मकता, चिंता और भय में उलझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विचारों को देखना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ाते हैं और कौन से हमें पीछे खींचते हैं। मन का नियंत्रण साधारण नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। श्री कृष्ण हमें ध्यान का मार्ग बताते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। मन को बार बार भटकने पर वापस लाना ही अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यदि मन इच्छाओं में उलझा रहता है तो वह बंधन का कारण बनता है, और यदि मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो वह मुक्ति का कारण बनता है। मन को नियंत्रित करने का एक सरल उपाय श्री कृष्ण का नाम स्मरण है। जब हम AUM श्री कृष्णाय नमः या जय श्री कृष्णा का जप करते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह नाम जप हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। अर्थात मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मेरे में लीन होकर मेरे पास आएगा। जब हम मन को श्री कृष्ण में लगाते हैं तब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और शांति का जन्म होता है। संसार की परिस्थितियां हमारे मन को विचलित नहीं कर पाती और हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हैं। मन का नियंत्रण हमें अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन का स्वामी बनना ही वास्तविक योग है। जब तक हम अपने मन के दास बने रहते हैं तब तक हम जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर होता है। यह युद्ध अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के साथ होता है, और जब हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम सच्चे अर्थ में श्री कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि इस ज्ञान को आपके जीवन में स्थायी शांति, स्थिरता और आनंद का स्रोत बना दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सच्चा आनंद बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में छिपा है। जब हम अपने मन, इच्छाओं और कर्म पर नियंत्रण पाते हैं तभी हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त और जीवन के सच्चे साधक बनते हैं। मित्रों, यदि आपको आज का यह दिव्य ज्ञान अपने जीवन में कुछ सीखने और समझने में सहायक लगा हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें
ताकि जब भी श्री कृष्ण का अगला दिव्य ज्ञान आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपके जीवन में दिव्यता लाता रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह न केवल आपके हृदय में भक्ति का संचार करेगा बल्कि श्री कृष्ण तक आपकी श्रद्धा और भावनाओं को भी पहुंचाएगा। यदि आपने अब तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो अभी कमेंट में लिखें और अपनी मनोकामनाओं को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। यदि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है और यह भी श्री कृष्ण की सेवा का एक माध्यम है। याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर, हर संघर्ष में, हर शांति की तलाश में श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें और उनके मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।